हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग टू जेड, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर 12 तक। 0 हो सकती है, 12 भी हो सकती है। गिवन बाय फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है रिलेशन ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ए यहाँ पे लिखेंगे सेट है 0 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12। ये हमारे पास क्या है, सेट गिवन है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने देखो मल्टीपल क्या होते हैं 4 के, 4 इंटू में 1, 4 इंटू में 2, 4 इंटू में 3। लेकिन यहाँ पे आप एक और बात सीखेंगे कि 4 इंटू में 0, ये भी क्या हमारे पास मल्टीपल है किसका, 4 का 0। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको आगे काम आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया। क्लियर है? अब देखो, जैसे रिलेशन बनाएंगे हम, रिलेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, ए माइनस का बी मॉडुलस के अंदर इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिलेशन के अंदर 0 0, क्योंकि देखो 0 माइनस 0, 0 क्या हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 है। 0 0 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 0 का 4 के साथ बन सकता है जी, और 4 0 भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, 8 0 0 8, ऐसे 0 के बहुत सारे बन सकते हैं। 1 1 बन सकता है, और क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे 5 1 1 5। इनका जो हम यहाँ पे सब टाइट करें तो वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ऐसे आप बहुत सारे यहाँ पे क्या बना सकते हो, पेयर बना सकते हो, 9 1, ऐसे ही 2 2 6 2 2 10 2 6, ऐसे ही बना लेना आप। अब देखो फर्स्ट में हम क्या बताते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना ज़रूरी है, ए कोमा बी हमारा, सॉरी यहाँ पे ए रिलेशन से बिलोंग होएगा, बी बी रिलेशन से बिलोंग होएगा, और सी सी। क्लियर है यहाँ तक? अब ए यहाँ पे 0 0 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 1 1 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और 2 2 भी हमारे यहाँ पे कर रहा है रिलेशन से बिलोंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो इट्स रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? सेकंड में हम क्या बताते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए, ए कोमा बी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और बी कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 0 4 का। 0 4 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 4 0 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? यस, कर रहा है। देखो 0 4 4 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो इट्स सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, देखो थर्ड देखिए ट्रांजिटिव, यहाँ पे ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, बी कोमा सी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और ए कोमा सी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी का 5 1 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा 4, जो क्या है 4 मल्टीपल है 4 का। क्लियर है? अब बी कोमा सी, बी कोमा सी हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 1 और 9 का, क्योंकि बी की वैल्यू 1 रखनी है। यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। अब देखो 1 9 क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ए सी, ए यहाँ पे क्या है हमारे पास 1, और सी क्या है 9। तो 1 और 9 भी तो हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करेगा ना। क्लियर है? यहाँ सॉरी 5 है यहाँ पे ए की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है 9। तो 5 9 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि 5 में से 9 को लेस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4, और 4 क्या हमारे पास मॉडुलस, यानी कि 4 का मॉडुलस वैसे तो आएगा -4 आएगा, लेकिन मॉडुलस से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 क्या हमारे पास 4 का मल्टीपल है। तो हम लिख सकते हैं ना ए सी, ए यहाँ पे है 5 और सी है यहाँ पे 9, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। क्या है, तीनों है इसमें, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। तो हम इसको कह सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब देखिए पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकंड में देखिए क्या है, रिलेशन ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो देखो रिलेशन है हमारे पास ए इक्वल टू बी। तो हमारे पास सेट क्या था, ए सेट था हमारे पास, और उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 12 थे। 0 1 2 3 अप टू 12, ये था हमारे पास ए सेट। अब इसने रिलेशन क्या बोला सेकंड में, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी कि 0 0 1 1 2 2 3 3 ऐसे पेयर बनेंगे हमारे पास रिलेशन के, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी है। ए की जगह बी ले लो या बी की जगह ए ले लो, तो हम बनाएंगे यहाँ पे पेयर 0 0 1 1 2 2 अप टू 12 12। क्लियर है यहाँ तक? अब
क्या दिखाना हमें, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट हम बताते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 0 0 1 1 2 2 रिलेशन से बिलोंग होने चाहिए। तो ये रिलेशन से बिलोंग है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इट्स रिफ्लेक्सिव। अब देखो सेकंड सिमेट्रिक के लिए हम क्या बताते हैं, ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए और बी कोमा ए रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ए कुछ भी ले लो, बी कुछ भी ले लो, दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों अपने आप क्या होंगे, रिलेशन से बिलोंग होंगे। जैसे 1 लेता हूँ मैं यहाँ पे, A1 ले लिया तो बी भी ए के इक्वल ही ना, तो वो ये भी 1 आ गया, ये रिलेशन से बिलोंग है। अब B1 है तो ए भी 1 है, ये भी रिलेशन से बिलोंग है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट्स सिमेट्रिक। थर्ड में हम क्या बताते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, देखिए ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, बी कोमा सी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए और ए कोमा सी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। अब देखो ए बी इक्वल है तो सी भी अपने आप इक्वल होएगा। यहाँ पे ए बी का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 2 ले लिया हमने, यहाँ पे 2 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं बी सी का। बी सी का आप कुछ भी ले लो, जैसे बी की जगह यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 2 ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो ए बी और सी, इसने क्या बोला है, ए और बी इक्वल होने चाहिए, तो बी और सी भी तो अपने आप इक्वल होंगे ना, तो ए सी भी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करेगा, टू टू बिलोंग टू रिलेशन। तो ये क्या होगा हमारे पास, इट्स ट्रांजिटिव। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब इसने आगे एक और लाइन बोली है हमारे पास, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो फर्स्ट पार्ट में देखो ए के हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, इसमें 1 से रिलेटेड जितने भी सेट बन रहे हैं उसको आपको अलग सेट बना के लिख देना है। देखो 1 1, जिसमें भी 1 आ रहा है ना साथ में, 1 5 1 9 1 9 1, और यहाँ पे देखो 1 के और कहीं बन रहे हैं, जितने भी बने आपने क्या लिख करना है, उनको अलग से लिख देना है। ऐसे ही सेकंड में लिख देना है 1 के जितने भी यहाँ पे बने, 1 1 बना जैसे। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।